अभी जो चल रहा है आपके सामने स्कैनर मोबाइलों पे आ रहा है, स्कूल के सामने भी लगाया गया है। जिन हजरात के ईमेल न हुए हो वहां जाए, असतज़ा की निगरानी में जरूर कोशिश करें। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर मिली है कि 1,50,00,000 लोगों तक माशाल्लाह ईमेल किया है। अल्लाह करे कि ये संख्या ज्यादा बढ़ती जाए। कल तक का वक्त है, शायद आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। मैदान करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है, नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के गुलाम इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, ये सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ मुजाहिद हसनैन हबीबी की नहीं है या जानशीन फिदाए मिल्लत मौलाना महमूद असद मदनी की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है। जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुमुल आलिया की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है। मेरे दोस्तों, ये जिम्मेदारी नबी रहे आला हजरत जनाब तौकीर रजा खान बरेलवी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर अकीदे, हर मजहब, हर धर्म के लोगों का ये फर्ज बनता है। खास करके एक मोहम्मद को मानने वाले, एक किताबुल्लाह को मानने वाले, एक खुदा को मानने वाले। मेरे दोस्तों, हमारे आपसी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन बात जब इत्तेहाद की आए, बात जब इस तरह की बात आए, तो मेरे दोस्तों एक झंडे के अंदर आदमी को इकट्ठा होना चाहिए। इस बात को समझे। अभी जो चल रहा है आपके सामने स्कैनर मोबाइलों पे आ रहा है, स्कूल के सामने भी लगाया गया है। जिन हजरात के ईमेल न हुए हो वहां जाए, असतज़ा की निगरानी में जरूर कोशिश करें। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर मिली है कि 1,50,00,000 लोगों तक माशाल्लाह ईमेल किया है। अल्लाह करे कि ये संख्या ज्यादा बढ़ती जाए। कल तक का वक्त है, शायद आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। मैदान करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है, नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के गुलाम इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। आपको ये मालूम नहीं है कि जालिम आप पर किस तरह से बदनीयती कर रहा है, उनकी नीयतें कैसे खराब है, आपको नहीं मालूम। हुकूमत को इससे कोई गरज नहीं है कि आपके सर की जो टोपियां है वो कितनी ऊंची है, आपके सर की टोपी कितनी नीची है, पायजामा आप उठाकर पहन रहे हैं या नीचे गिरा कर पहन रहे हैं। हुकूमत को तो सिर्फ आपके लफ्ज़े मीम से नफरत है, आपका ताल्लुक कहां से है। एक होइए मेरे दोस्तों, हमारे औलमा बेदार नजर आ रहे हैं, हमारे रहबर बेदार नजर आ रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो यकीन जानिए कि वो दौर दूर नहीं है कि मेरे दोस्तों जो कुछ भी हमने नहीं देखा वो भी हमारी आने वाली नस्लों को, हम लोगों को देखने का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी बस्ती यहाँ पे है, हर तरह के लोग मिलजुल के रहते हैं। मैं अफजलुल्लाह साहब का ये पैगाम था, मैं आप तक पहुँचाया। मेरे दोस्तों, हमेशा हमने इत्तेहाद के झंडे गाड़े हैं, अपने हुब्बुल वतनी के कई मरतबा इम्तिहानात दिए हैं, हर इम्तिहान में हम 100 नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस पर सवालिया निशान लगाकर उसको कचड़े के डब्बे में डाल दिया जाता है। हमने तो अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। हमने तो अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। हमने तो अक्सर ये कहा है कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आँच हिंदुस्तान पर। अरे सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। मेरे दोस्तों, इस तरह के न जाने सैकड़ों सवालात उठाए जाते हैं। आज ये गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसालें अगर कहीं पेश की जाती है तो वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है। हजारों फीट की बुलंदी पे उड़कर, 7 समंदर पार कर कर, न जाने कैसे कैसे तसव्वुरात और तखय्युलात की दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को लेकर विदेश जाता है आदमी। मैंने देखा, महसूस किया कि आदमियों का एक समंदर वहां भी मिलता है, लेकिन मेरे दोस्तों ईद के दिन गले मिलने वाला कोई नहीं होता। हाँ, सूरज की तपिश वहां भी देखने को मिलती है,
लेकिन जो तपिश अपने मुल्क हिंदुस्तान में होती है वो कहीं नहीं होती है। मेरे दोस्तों, चांदनी वहां भी अपनी चादरी बिखेरती है, ठंडक बिखेरती है, लेकिन मेरे दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान में जो ठंडक महसूस की जाती है वो बाहर हमें देखने को नहीं मिलता। सही और सच कहा अल्लामा इकबाल ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा। मेरे दोस्तों, अपने हुब्बुल वतनी के इम्तिहानात हर तरह से हमने पेश किए हैं। अल्लाह से दुआ करे, कोशिश करे, दवा करे, जिस तरह हमारे रहबर रहनुमा आपको चलाते हैं तो मेरे दोस्तों उस पर अमल करने की कोशिश करे कि अल्लाह ताला नजरे बस से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हिंदुओं की हिफाजत फरमाए, गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत फरमाए। आज का ये जलसा जो हो रहा है, औकाफ़े कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़े औकाफ़े कॉन्फ्रेंस, मेरे दोस्तों, और ये खनसा इस्लामिक इंग्लिश स्कूल के बैनर तले मुझे एक ऐलान फराहम हुआ है अपने गार्जियन से, मुझे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे दोस्तों 6:30 बजे से आपका ये स्कूल 12:30 बजे तक लड़कियों का चलता है, गर्ल्स का चलता है। हमारी बच्चियां आती है और माशाअल्लाह दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करके यहाँ से जाती है। हमारे बॉय जो लड़के हैं ये शिकायत करते थे कि सिर्फ लड़कियों को ये हौसला क्यों मिलता है। ये हम इस इदारे के अंदर हम भी अपनी इल्मी तिश्नगी बुझाना चाहते हैं और इसके डायरेक्टर अफजलुल्लाह जफर तक बात पहुंची। 100 बच्चे तक ने कम से कम दरखास्त डाले कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। शनिचर के दिन यानी कल नहीं परसों से इंशाअल्लाह दाखिला जारी होगा। 12:30 बजे के बाद यानी 1 बजे से लड़के का स्कूल 6:30 बजे तक चलेगा और इसका भी नज्म किया जा रहा है। आप मुहतमिम से राब्ता करेंगे, मौलाना मुर्तफा साहब से राब्ता करेंगे, दिगर लोगों से करेंगे। इस तरह से मेरे दोस्तों अपने मकातिब, अपने मजारिस, अपने खानकाहों की हिफाजत कीजिए।